जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव 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 जय जय वासुदेव। आपने गत कथा प्रवचन में श्रवण किया कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का शिविर में संहार किया और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा ब्रह्मास्त्र से की। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। मन लगाकर श्रवण कीजिए। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की गलवैयां नहीं छोड़ी। दोनों बिलख बिलख कर रो रहे हैं। कृष्ण बोले कि भैया धर्मराज, क्यों रो रहे हो? क्या बात है, बताओ तो सही। अब तो सब कुछ काम हो गया, कांटा भी निकल गया, आपको राज्य ही प्राप्त हो गया, क्यों रो रहे हो? भैया बताओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण के बार बार पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, मुझे अत्यंत शोक है। यह राज्य पाट मुझे नहीं चाहिए। बंधु बांधव, ताऊ चाचा, गुरु मित्र, निरपगण, पुत्र पौत्र, सगे संबंधी आदि सब मैंने युद्ध अग्नि में झोंक दिए। द्रोह करके मैंने सबको राज बलि पर, रण बलि पर चढ़ा दिया। मेरे पाप की यही सराहना है। बहु शोक मम कहे धर्मराजा, त्यागु राज पाट सब काजा। कृष्ण, मुझे बहुत शोक है। मैं इस राजपाट को त्याग दूंगा, सब कुछ इसके कार्यकलापों को त्याग दूंगा। कोटि वर्ष नहे मम उद्धारा, मिटा कुल वंश नरक निहारा। धर्म युद्ध ये पाप कमाया, काहे में धर्म राज कहाया। हे कृष्ण, करोड़ों वर्षों में भी मेरा उद्धार नहीं होगा। मैंने अपने कुल वंश को मिटा दिया, मैंने यही नरक निहारा है। धर्म युद्ध का बहाना करके मैंने पाप ही पाप कमाया है। काहे का मैं धर्मराज हूँ।
यज्ञ याज्ञ असमर्थ इस ताही, न कोई पर्याय चित जग माही। तजे चलूं ये धर्म की पाटी, वन में रहूं निशालू काटी। प्रभु, यज्ञ याज्ञ भी असमर्थ हैं, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित इस संसार में नहीं है। मैं इस धर्मराज रूपी पार्टी को त्याग कर चलता हूँ। वन में रहूँगा, वन में रहकर अपनी निशा काट लूँगा, रात्रि काट लूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर कमलों से धर्मराज युधिष्ठिर के आंसू पहुँचते हुए बोले कि राजन, युद्ध में लड़ते हुए जो शत्रु को मारता है उसको कोई पाप नहीं लगता है। यह वेद विधान है। तुमने धर्म युद्ध लड़ा, इसलिए तुम धर्मराज हो। देखो युधिष्ठिर, शास्त्र पारंगत, महती विद्वान, प्रकांड पंडित, महान भीष्म पितामह शरशय्या पर सो रहे हैं। जाकर उनसे पूछिए, आपका सारा शोक संदेह दूर हो जाएगा। मुझे भी उनके दर्शन हेतु जाना है। मैंने वचन दिया हुआ है। धर्मराज, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, गांधारी ने अपने पुत्रों का विनाश देखकर, लाशों पर लाश देखकर भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि आज से 36वें वर्ष में तुम भी अपने कुटुंब को आपस में मरवाकर एक साधारण व्यक्ति के द्वारा मारे जाओगे। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, फिर धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव भीष्म पितामह के पास पहुंचे। धर्म ज्ञान लेने हेतु युधिष्ठिर दादा के पास पहुंचे और अपने दादा भीष्म, जो शरशय्या पर सो रहे हैं, सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं, के चरण स्पर्श किए। भगवान श्री कृष्ण ने भी चरण स्पर्श किए। पांचों पांडवों ने अपने दादा के चरण स्पर्श करके नमस्कार किए। हजारों ऋषि मुनि, साधु संत, असंख्य जन समुदाय पितामह को घेर कर बैठा हुआ है। भजन कीर्तन कर रहे हैं, साधु साधु कह रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। धन्य है पितामह, धन्य है ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, धन्य है अखंड ब्रह्मचारी। देव यक्ष ऋषि मुनि, नारद, धौम्य, व्यास, भरद्वाज, वृद्धाश, वशिष्ठ, गौतम, कच्छिवान, अत्रि, असित, सुखदेव, परशुराम, विश्वामित्र, सुदर्शन एवं असंख्य देवगण, जन समुदाय हजारों की संख्या में भीष्म पितामह को घेरे हुए हैं। और
भजन कीर्तन कर रहे हैं, बार बार साधुवाद दे रहे हैं। दादा को आह्लाद नहीं है, दादा प्रसन्न नहीं है। बड़ी पीड़ा है। वह सरसैया पर लेटे हुए देखकर पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण बेहुल हो गए। उनकी आंखें भर आईं, उनके टप टप आंसू गिरने लगे। दादा का तनवर गीला हो गया। दादा भीष्म ने कहा, अरे पांडु जाए, तू आ गया। युधिष्ठिर, तेने बड़ी देर कर दी। युधिष्ठिर को अपनी भुजा पास में कसकर पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। युधिष्ठिर, बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, तेने बड़ी देर कर दी। और हाँ, वो नटखट नहीं आए क्या? अब भी वो नाटक कर रहे हैं, बड़े छलिया हैं, छल करते नहीं मानते। उन्होंने छल करना नहीं छोड़ा। आवाज आई, ये खड़ा हूं मैं दादा। भीष्म पितामह ने जैसे ही आवाज सुनी, कहने लगे, अरे ये आवाज तो मेरे लाडले कन्हैया की है। आओ न वासुदेव, आओ न मेरे कन्हैया, तुम किधर हो? आओ न मेरे ठाकुर, मेरे सामने आओ। आओ न मेरे परम प्रिय कृष्ण, मैं आपकी रट लगा रहा था, आपको आंखें भरकर देख लो। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। दादा भीष्म कह रहे हैं, प्रभु, अपने चरण कमल मेरे वक्ष स्थल पर रखिए। छूकर मैं चरण रज अपने माथे पर लगा लूं। भगवान, धन्य है आपने बात याद रखी और अपना वचन निभाया। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपके लिए ही रुका हुआ था, सरसैया पर पड़ा हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा है। आप अपने भक्त का रोना नहीं देखते। भगवान श्री कृष्ण के भी आंसू टप टप गिरने लगे, रोने लगे, बेहोल हो गए। भगवान ने अपने चरण कमल बढ़ाए, लपक कर दादा भीष्म ने कसकर पकड़ लिए और अपनी छाती पर रख लिए। कहा कि अब नहीं छोड़ूंगा कन्हैया, अब नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण, अब कहाँ जाओगे? मैं तो आपके हाथ से ही मरना चाहता था, मेरा उद्धार हो जाता, परंतु आपने मुझे नहीं मारा जब मैंने प्रण किया था। आप आए, मुझे साक्षात दर्शन दिए। भगवान, मैं आपको चरण स्पर्श करके साष्टांग बार बार प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए। अब मैं चलूं? दादा भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब मैं चलूं? भगवान श्री कृष्ण बोले कि दादा, अभी आपके 58 दिन शेष हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा शोक है। आप इन्हें कुछ बताते जाओ, नहीं तो सब आपके संग ही चला जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, भगवान, आप ही बता दो, आप ही इसको समझा दो, मैं अच्छा नहीं लगता। गुरु के सामने शिष्य अच्छा नहीं लगता, और दूसरी मुझे बड़ी पीड़ा है। मेरी वाणी भी काम नहीं कर रही है।
अब मुझे कुछ याद भी नहीं है। प्रभु, आप ही युधिष्ठिर को समझा दो, उसका शोक दूर कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं दादा, आप ही समझाइए, ये श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं। दादा भीष्म ने कहा, प्रभु, मेरी वाणी काम नहीं कर रही है, मुझे बड़ी सर पीड़ा है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा मौन धारण किया, फिर बोले कि दादा, अब तो आपको कोई पीड़ा नहीं है, वाणी काम कर रही है न, और अब सब कुछ याद है न। हाँ प्रभु, अब मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरी वाणी भी काम कर रही है और मुझे कोई पीड़ा भी नहीं है। दादा भीष्म से कहा कि दादा, अब आप युधिष्ठिर को धर्मोपदेश दीजिए। भीष्म पिता ने कहा, ठीक है प्रभु। युधिष्ठिर को दादा भीष्म ने धर्मोपदेश दिया और कहा कि प्रिय पुत्र, मेरा यह अंतिम समय है और तुमको यह ज्ञान देता हुआ जा रहा हूं। उन्होंने वर्ण, आश्रम, काल, दिशा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, दया, दान, राजधर्म, यज्ञ, आज्ञ आदि सब पर उपदेश दिया, चारों पुरुषार्थों का उपदेश दिया। और उपदेश देते देते कहने लगे कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे अब चलना है। भगवान के भी दर्शन हो गए, सूर्य उत्तरायण आ गया, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। प्रभु, याद है ना, जब आप द्रौपदी को साथ लेकर रात में मेरे शिविर पर आए थे, तो द्रौपदी को आपने मेरे शिविर में अंदर भेजा था। उस समय 3 बज रहे थे, अंधेरा था, घोर अंधकार था, काली रात थी, और द्रौपदी ने मेरे चरण स्पर्श किए। मैंने कहा, सौभाग्यवती भव। मैंने पूछा, तू कौन है? द्रौपदी ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी हूँ। मैंने कहा, अरे बाबरी, तू क्यों आई थी इतनी रात में? तुझे ऐसा क्या काम था? तेरा क्या काम बिगड़ रहा था? और तू बाबरी अकेली नहीं आ सकती, तेरे भैया कहाँ हैं? तू बिना भैया के नहीं आ सकती। द्रौपदी ने कहा, वो बाहर खड़े। अपने भैया को बुला। द्रौपदी ने इशारा किया, प्रभु आप अंदर आए। काली कमरी ओढ़े हुए थे, द्रौपदी की चप्पल आपने अपनी काली कमरी में छिपा रखी थी, क्योंकि वो चप्पल पहनकर अंदर घुसेगी तो आवाज हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अंदर घुसे और काली कमली में से चप्पल गिरी, आवाज हुई। मैंने पूछा, ये क्या है? आप हंसने लगे। द्रौपदी ने कहा कि मेरी चप्पल है। प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया था? आप दोनों साथ आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दादा अब बताइए कल क्या करना है?
दादा भीष्म ने कहा। मैं हंसने लगा कि आप बड़े छलिया हैं, यह काम आप ही कर सकते हैं। कृष्ण ने पूछा कि आपने भाग्यवती भव का आशीर्वाद द्रौपदी को दिया है, उधर आपने प्रण भी किया है, अब बताइए क्या करना है। तब मैंने कहा कि ठीक है, यह सौभाग्यवती रहेगी, मैंने इसको आशीर्वाद दिया है, और कल शिखंडी को आगे करके आप अर्जुन से मेरे पर बाण चलवाना। मैं उस शिखंडी पर सरसंधान नहीं करूंगा, क्योंकि वह पूर्व स्त्री थी और स्त्री पर योद्धा का बाण चलाना, मनुष्य का बाण चलाना महापाप होता है। मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा। और प्रभु आप जब मेरे प्राण निकले तो सामने रहना, मुझे दर्शन देते रहना। तो जब मेरे प्राण निकले तो कृष्ण नाम ही मेरी जीवा पर हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया, और अब सब सूर्य उत्तरायण आ गया। दादा भीष्म अपनी पर यात्रा को चलने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार अपनी बात को याद दिलाया। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। मेरी आँखों में कृष्णा, मेरे पलकों में कृष्णा। मेरी आँखों में कृष्णा, मेरे पलकों में कृष्णा। जीवा पे हो कृष्णा कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, मेरे हृदय में कृष्णा, मेरे तन मन में कृष्णा। मेरे हृदय में कृष्णा, मेरे तन मन में कृष्णा। सांसों में हो कृष्णा कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, कोई कामना नहीं होवे, कोई रोग भी नहीं होवे। कोई कामना नहीं होवे, कोई रोग भी नहीं होवे। कोई पीड़ा नहीं हो कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, सब ताम झाम है तिहारा। बस नंद लाल ही हमार, सब ताम झाम है तिहारा।
बस नंद लाल ही हमारा, कृष्ण कृष्ण भजू बिन तृष्णा, कृष्ण कृष्ण भजू बिन तृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा, जब निकले प्राण मेरे कृष्णा, तुम सामने हो मेरे कृष्णा। अब सूर्य उत्तरायण है, मृत्यु का श्रेष्ठतम यही समय है। जब सतोगुण बढ़ता हो और सूर्य उत्तरायण हो, तभी मृत्यु सर्वश्रेष्ठ होती है। सूर्य वर्ण करते के शौनक आदि ऋषियों वेद पारंगत दादा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु, प्रजा कल्याण हेतु सारे रहस्य, काल, दिशा, देश, वर्ण, आश्रम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, दया, दान, राजधर्म, जीवन, निवृत्ति, प्रकृति के गुण, चारों पुरुषार्थ आदि सबका धर्म उपदेश दिया और कहा कि बेटा इसी तरह से तुम अपना राज्य पालन करना। उपदेशात्मक वाणी बीच में ही रोककर दादा भीष्म कृष्ण ध्यान में रत हो गए और गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूर्य वर्ण करते के शौनक आदि ऋषियों दादा भीष्म ने मन स्थिति श्री कृष्ण में स्थापित कर दी। चतुर्भुज विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ब्रिया श्याम सुंदर में लगी हैं, सर पीड़ा नष्ट हो चुकी है। अशुभ तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गए थे। इंद्रियों और वृत्तियों की विलास रुक गई हैं, आंखों में पीतांबर का वास हो गया है। मन कृष्ण कृष्ण रट रहा है। साधन, यज्ञ, अनुष्ठान, पवित्रता, उत्कंठा आदि सब सांसारिक वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दादा ने समर्पित कर दी। दादा भीष्म ने अपनी मन, वाणी, शरीर भगवान में लीन कर दिए और संपूर्ण समुदाय पितामह की स्तुति कर रहा है।
देवगण ऋषिगण सब बैठे हुए। जय भीम, जय भीष्म, जय भीष्म, जय दादा भीष्म। दादा भीष्म ने कहा कि भगवान, मेरी एक कुंवारी कन्या है, उसका प्राण ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो वह कुंवारी रह जाएगी। यह बात सुनकर सभी जन समुदाय, सभी ऋषि समुदाय, देवगण सारे बहुत चक्के रह गए कि दादा भीष्म क्या कह रहे हैं। दादा भीष्म तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने अपनी शादी भी नहीं की, इनकी कुंवारी कन्या कहाँ से आ गई। सारे एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और बड़े आश्चर्यचकित हैं। दादा भीष्म ने कहा, अपनी बुद्धि रूपी कन्या का प्राण ग्रहण प्रभु आप कीजिए, नहीं तो ये कुंवारी रह जाएगी। दादा भीष्म अपनी बुद्धि रूपी कन्या का प्राण ग्रहण भगवान श्री वासुदेव के संग किया। भीष्म पितामह देखते देखते अनंत भगवान वासुदेव में लीन हो गए। देखकर चारों तरफ से जय भीष्म, जय ऊर्ध्वरेता, जय अखंड ब्रह्मचारी से धरा से आकाश तक सारा वातावरण गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार दादा भीष्म ने अपना महाप्रयाण यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण कई महीने तक हस्तिनापुर में रहे। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों कृष्ण को आम मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आसक्त देखकर लोग उन्हें भगवान नहीं कहते, बल्कि उन्हें आम पुरुष समझते हैं कि ये तो आम आदमी हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के संग आसक्त होकर भी उनके गुणों में लिप्त नहीं होते हैं, उससे परे रहते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों भगवान के दर्शन 4 प्रकार से होते हैं। भक्त 4 प्रकार से भगवान के दर्शन करता है। प्रत्यक्ष दर्शन, जब भगवान सगुण रूप में हमारे सामने होते हैं तो वह प्रत्यक्ष दर्शन कहलाता है। स्वप्न दर्शन, जीव भगवान के स्वप्न में भी दर्शन करता है। भाव दर्शन, जब भक्त भगवान के प्रति भावों में लीन हो जाता है तो उसका भाव दर्शन करता है। ध्यान दर्शन, जब भगवान के ध्यान में भक्त अपने को समर्पित कर देता है तो भगवान के ध्यान दर्शन करता है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों दर्शन हेतु 4 चीजें परम आवश्यक हैं, तभी जीव भगवान के दर्शन कर पाता है। वो 4 वस्तु कौन है? श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और भक्ति। सूजी वर्णन करते हैं कि श्रद्धा सत्संग कथा श्रवण से
स्वतः ही प्रकट होती है। श्रद्धा कहीं से थोपी नहीं जाती, किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, वह स्वतः ही प्रकट होती है। जब श्रद्धा जीव के अंदर प्रकट होती है तो विश्वास का आविर्भाव होता है। विश्वास क्या है? विश्वास ही वट वृक्ष है, जिसका जन्म नहीं होता है, विश्वास भी स्वतः ही प्रकट होता है। जब श्रद्धा और विश्वास का संसर्ग होता है तो ज्ञान का आविर्भाव होता है, ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान संतों के मुख से, गुरुओं के मुख से जीव को प्राप्त होता है। बिना संत, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान तीनों का संसर्ग होता है तो भक्ति प्रकट होती है। भक्ति स्वतः ही प्रकट होती है। कथा अर्थ से भक्ति का स्वतः ही आविर्भाव होता है। भक्ति किसी के द्वारा थोपी नहीं जाती है। तो अर्थ हुआ कि भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के साथ साक्षात्कार करने के लिए जीव को श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और भक्ति का अनुपालन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। तभी जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है, तभी भगवान के दर्शन कर सकता है। हमारे सनातन धर्म में सगुण भक्ति, भगवान के सगुण दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो सनातन धर्म में परंपरा है वो सगुण दर्शन की है। इसलिए हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। भगवान से अपनी विनय अनुमत होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आप कष्टों से उबारिए, मेरे कलह कलेश दूर कीजिए, मैं सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करूं। गोविंद बोलो, हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।